इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो आपका सेशन जो है 22-23 वाला, उसके अंदर सिर्फ 12.1 बची, मतलब आपको इक्वेशंस दी रहेगी, इनइक्वालिटीज दी हुई होगी और आपको उनके सिर्फ ग्राफ बना के सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज बनानी पड़े वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, यानी 12.2 मिसलेनियस वो पार्ट अब हट चुका है। तो सिर्फ मैं जो सिलेबस में बचा है 12.1 वही डिस्कस कर रहा हूँ। सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज में कुछ करने लायक नहीं है, एग्जाम्पल जैसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे एग्जाम्पल सारे करेंगे, उसको पढ़ने की जो थ्योरी है वो पूरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटा ही वीडियो रहने वाला है आपका, है ना। चलो, तो एलपीपी के अंदर होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इनइक्वालिटीज आती है और आपको उनका ग्राफ बनाना होता है। जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6 है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आप ये मान लो कि ये x प्लस वाई इक्वल 6 है। साइन कोई सा भी हो, सिंबल कोई सा भी हो, आपको बीच में इक्वल ही मान के ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपके सबके अपने तरीके हो सकते हैं, मैं अपना बता देता हूँ, है ना। कि आप पहले x को 0 पुट करो और y निकाल लो, फिर y को 0 पुट करो और x निकाल लो। ये आपके दो पॉइंट आ गए। अब जो आपके दो पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को मार्क कर दो। ये जो पॉइंट है ये 6,0 है, वो जो पॉइंट है वो 0,6 है, वो जो पॉइंट है वो क्या है आपका 0,6 है। तो ये मार्क कर दो आप यहाँ पे 0,6। दो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना है, बस मुझे ये पता है कि 6,0 एक्स एक्सिस पे होगा प्लस वाली साइड पे, और मुझे ये पता है कि 0,6 वाई एक्सिस पे होगा, है ना। और फिर इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन गया। इस ग्राफ के ऊपर ये मार्क कर दो कि ग्राफ किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो बना के लिख दो। अब बात ये आई कि ये तो इक्वेशन का ग्राफ है, बात तो इनइक्वालिटी की शुरू हुई थी, आप सिखाने इक्वेशन लग गए। तो इनइक्वालिटी में क्या होगा, सिर्फ शेडिंग होगी। जो आपकी लाइन है, इसने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये जो लाइन बनाई इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो पार्ट किए, सही बोल रहा हूँ। ये जो लाइन आपने बनाई है इसने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो पार्ट किए, एक इस लाइन के नीचे है और एक इस लाइन के ऊपर है। तो जब इनइक्वालिटी होती है तो आपको वो पॉइंट्स बताने हैं, एक्स और वाई की वो वैल्यूज बतानी है जिनको ऐड करने पे आंसर 6 या उससे ज्यादा है। तो वो किस पार्ट में है, वो पॉइंट इस पार्ट में है या इस पार्ट में, ये आपको बताना होता है। तो तरीका क्या है, बहुत आसान सी चीज है। ये जो पार्ट है ये ओरिजिन को लेके चल रहा है, ये जो पार्ट है वो ओरिजिन को लेके चल रहा है, तो इसमें ओरिजिन इन्वॉल्व है, ये एक प्री डिफाइंड पॉइंट है। तो 0,0 आप यहाँ रख के देख लो, वो पुट करने पे अगर आपका आंसर जो आ रहा है वो मैथमेटिकली सही है तो शेडिंग उधर करना जिस साइड पर ओरिजिन इन्वॉल्व है, और अगर मैथमेटिकली गलत आ रहा है तो फिर ओरिजिन से दूर चले जाना। अगर 0,0 रखने पे आंसर सही आए तो वहां शेड करना है, उस तरफ जाना है जिधर 0,0 है। गलत आ रहा है तो उससे दूर जाना है, मतलब 0,0 से दूर जाना है, इतनी सी बात। तो 0,0 यहाँ रख के देख लो, यहाँ रख के देखो तो कितना, x को 0 y को 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, 0 जो है वो 6 से बड़ा है, 0 6 से बड़ा है, ये सही है क्या, ये तो गलत है, 0 बड़ा थोड़ी होता है, तो ये फॉल्स है। तो जो आपका आंसर आया वो गलत आया, क्या पुट करने पे, ओरिजिन पुट करने पे, तो गलत आया ना, तो ओरिजिन से की तरफ नहीं, ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो आप इसको शेड कर दो, ये जो एरिया है वो शेड हो जाएगा क्योंकि आप ओरिजिन की तरफ जा रहे हो, ठीक। फिर उसके बाद ओरिजिन से थोड़ी दूर जा रहे हो, है ना। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x माइनस 3y लेसर देन इक्वल 6, ये लिखा, इसका ग्राफ बनाना है। बस यही जो किया है आपने, यही ग्राफ बनता है इनइक्वालिटी का, ना। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या मान लेना है कि आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल 6 है, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनता है ग्राफ, x को 0 तो y कितना आएगा -2, y को 0 तो x कितना आएगा 3। ये पॉइंट को ग्राफ पे बना दो, ये जो पॉइंट है इसको ग्राफ पे बना दो। तो 0,-2 ये इधर होगा और 3,0 ये इधर होगा, इनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने पे क्या ग्राफ बनेगा आपका, 2x माइनस 3y
इक्वल 6, ये ग्राफ बन गया। ये जो है ओरिजिन है। अब बात आई शेडिंग करने की, तो वही ये जो ग्राफ बनाया है इसके एक पार्ट में ओरिजिन इन्वॉल्व है, दूसरे पार्ट में ओरिजिन नहीं है, तो मैं तो उस बात का यूज करूंगा कि 0,0 रख के देख लेते हैं, क्योंकि आ रहा है एक पार्ट में 0,0 आ रहा है, तो यहाँ रखते हैं 0 लेस देन इक्वल 6। 0 छोटा होता है 6 से, सही बात है, तो ये ट्रू है। तो किधर जाना है? उधर जाना है जिधर ओरिजिन इन्वॉल्व है, तो उस तरफ शेडिंग करनी है जिधर आपके ओरिजिन इन्वॉल्व है, तो ये शेडिंग ओरिजिन की तरफ हमने कर। तो ये जो है y डैश है, ये x डैश है, ये आपका आंसर हो गया, ये शेडिंग हो गई। अब एक साथ दो ग्राफ लेते हैं और फिर शेडिंग करते हैं, है ना। ये पहले एक ही ग्राफ वाला सॉल्व कर ले, चलो एक ही ग्राफ वाला कर लेते हैं पहले, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, ठीक है बॉस। चलो तो अब जैसे मेरे को ग्राफ बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल 2 का, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या करना है? पहले x इक्वल 2 ही मानना है। y कितना है? y नहीं है, x 2 है, y जो है वो 0 है, तो 2,0, तो ये 2,0 यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉइंट ही एक बना है, तो लाइन कैसे बनाऊं? तो लाइन ऐसे बनाऊं या लाइन ऐसे बनाऊं, जिसको एक कंफ्यूजन रहता है। देखो मैं आपके लिए एक बताता हूँ छोटी सी बात, लाइन ऐसे बनाऊं ये तो ख्याल ही बेकार है, क्योंकि लाइन ऐसे बनाऊं नहीं, लाइन ऐसे बनी हुई है। 2,0 से ये वाली लाइन तो पास हो रही है ना, तो ये क्या बनाओगे आप? तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, क्या बनेगी? वर्टिकल बन जाएगी। तो ये जो लाइन है वो आपने ऐसे बना दी यहाँ पे, ये ग्राफ बन गया साहब, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, लाइन कैसे बनेगी, इस पॉइंट से पास होती है, ये लाइन तो निकल चुकी है, ये आप बना दो। तो ये ग्राफ किसका बन गया है? x इक्वल 2 का ग्राफ बन गया है, ठीक। तो ये x, ये x डैश, ये y डैश। सेम y के लिए भी ये कॉन्सेप्ट होगा, ये एक चीज हो गई। फिर अगर अपने आ जाए कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0, ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है? x माइनस वाई इक्वल 0, तो यहां से x इक्वल वाई आ जाएगा। अब x 0 है तो y 0, x 1 है तो y 1, x 2 है तो y 2 एंड सो ऑन, ठीक। अब इसको शेड करो, इसको पहले ड्रॉ करो, तो ये 0,0 ये रहा, x पे 1, y पे 1, यहाँ 2 पे 2, यहाँ तो लाइन ऐसे निकल जाएगी जैसे ये 1 1 है, ये आपका 2 2 एंड सो ऑन, ये आपका ग्राफ बन गया। वैसे भी जब आपके पास x और y होता है, साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ x y की टर्म है, दोनों प्लस की हो जाएगी, एक इधर है प्लस की, एक इधर है प्लस की है, वो लाइन ऐसे निकल जाती है। और अगर एक्स वाई की टर्म उनमें से कोई एक माइनस की तो वो ऐसे निकल जाएगी ना, ये आप प्लॉट करके देख लो। तो ये ग्राफ बन गया आपके x इक्वल वाई का। अब इसमें शेडिंग करो, तो इसके एक पार्ट में, अरे इसमें तो एक पार्ट में ओरिजिन है ही नहीं, ये लाइन तो ओरिजिन की चीर फाड़ करके निकल गई, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो फिर कुछ नहीं करे। इसके नीचे जो पार्ट है वहां पे x एक्सिस है, वहां पे 1,0 एक पॉइंट होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 1,0 भी एक पॉइंट है। इस वाले पार्ट में एक पॉइंट होता है, वो 0,1 होता है। तो क्यों ना मैं 1,0 या 0,1 रख के देख लूं। जैसे मैंने 1,0 रख के देखा यहाँ पे, तो देखना यहाँ रखते हैं 1 माइनस 0 लेस देन इक्वल 0, तो 1 लेस देन इक्वल 0, 1 जो है वो छोटा होता है 0 से, 1 जो है वो छोटा होता है 0 से। क्या ये सही है? 1 छोटा होता है, 1 तो बड़ा होता है, ये फॉल्स है। क्या रखने पे आपका आंसर गलत आया? 1,0 रखा तो आपका आंसर गलत है, तो x एक्सिस वाला पॉइंट रखने पे आपका आंसर गलत आ रहा है, तो शेड किधर करना है? x से दूर, यानी y की तरफ। अब एक डाउट जो हमेशा पूछते हैं कि 0,1 रख देते तो क्या होता, वो भी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं मैं, 0,1 रख दिया, ठीक।
तो जब आप 0,1 यहाँ रखोगे, पुट कर लो ऊपर x को 0, तो -1 लेस देन इक्वल 0, -1 छोटा होता है 0 बड़ा होता है, सही बात है। तो 0,1 रखने पे आपका आंसर सही आया। तो ये 0,1 किधर होता है, y की तरफ, y की तरफ शेड कर दो। तो दोनों केस में y की तरफ ही शेड होगा। तो ग्राफ ऐसे बनेंगे जिसमें सिर्फ x और y होते हैं, वो ग्राफ ऐसे या ऐसे बनते हैं, उनका शेडिंग 1,0 या 0,1 रख के चेक करते हैं। ये ग्राफ हो गए। अब एक साथ दो ग्राफ बनाते हैं और फिर जो है आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं उन पे आ जाते हैं, एलपीपी के ऊपर, है ना। तो जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 14, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 2, तो इसको शेड करेंगे। तो पॉइंट निकाल लें, x को 0, y 14, y को 0, x 14, इनको मार्क कर दो। तो ये पॉइंट हो गया 14,0, और ये जो पॉइंट है इसको हटा दूंगा यहाँ से, है ना, थोड़ा अलग जगह लिख दे। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कितना आ गया आपके 0,14, और ये लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया। तो ग्राफ किसका बन गया आपके x प्लस वाई इक्वल 14 का, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल 2, तो x को 0, तो y कितना आया -2, और y को 0, तो x कितना आया 2। ये जो पॉइंट है इनको, अब ये गलती क्या होती है कि इतनी सी लाइन बना दी, अरे स्केल पूरा लंबा चौड़ा है भाई, इसको यहाँ रखो और आर इतनी सी लाइन क्यों खींच लो, लाइन को पूरा एक्सटेंड करो ना, ऐसे एक्सटेंड करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया आपके x माइनस वाई इक्वल 2 का ग्राफ बन गया। अब शेडिंग करनी कैसे करते हैं, तो जो कॉमन लग रहा है उसकी शेडिंग नहीं होती है। शेडिंग कैसे होती है मैं बताता हूँ। दो ग्राफ थे ना, ये थे ना ग्राफ, तो यहां पे रखो 0, तो 0 ग्रेटर देन 14, 0 बड़ा होता है 14 से, 0 जो है वो बड़ा होता है 14, 0 बड़ा होता है कि गलत है, फॉल्स आया। तो कौन सी लाइन के लिए फॉल्स, इस लाइन के लिए आंसर फॉल्स है। ये लाइन बोली ओरिजिन से दूर जाना है, तो ये लाइन ढूंढो, ये लाइन कौन सी है, ये वाली है ना। तो इस लाइन ने बोला ओरिजिन से दूर जाना है, तो उसको दूर भेजो। अब पूरा मत भेज देना कि पूरी शेडिंग कर दी, बस ये और ये दो पार्ट हो रहे हैं इस लाइन के, तो हर पार्ट में एक एरो बना दो। 3 पार्ट हो रहे हैं तो इस लाइन के तीनों पार्ट में एक एरो बना दो कि यहाँ बाहर जाने को बोला था, ठीक। ये जो लाइन है इसको रख के देखो, 0 छोटा होता है 2 से, तो 0 जो है वो 2 से छोटा होता है क्या, बिल्कुल होता है, 0 छोटा ही होता है। तो ये लाइन बोल रही है कि भैया ओरिजिन की तरफ चलो, तो इसको ओरिजिन की तरफ भेजते हैं। ये पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था लाइन का, इसमें एक एरो, ये दूसरा पार्ट था लाइन का, उसमें एक एरो, ये तीसरा पार्ट था, उसमें एक और एरो बना दिया। अब आप मुझे बताओ दोनों लाइन के एरो किसी एक पार्ट में साथ आए क्या, दोनों लाइन के एरो किसी एक पार्ट में साथ आए क्या, तो बिल्कुल ये रहा पार्ट, इस पार्ट में दो जगह एरो है, तो ये जो है शेडिंग हो गई। बाकी एरो को आप रिमूव कर दो, पेंसिल से बनाओगे ग्राफ तुम मेन एग्जाम में, है ना, ये एग्जाम में ये शेडिंग हो गई। ये आपको करना रहता है। इसके बाद जो भी होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। 5-6 एग्जाम्पल है, पूरे कर लेते हैं, है ना, तो आपको बात भी समझ में आ जाएगी। चलो, तो एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर 12 एग्जाम्पल 1 को निकाल लो, ठीक है ना, इसको निकाल लो, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो आपके एग्जाम्पल है वो आपको दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर एलपीपी ग्राफिकली। जो यहाँ पे पहला है वो दे रखा है मैक्सिमाइज z इक्वल 4x प्लस वाई, और वो सब्जेक्ट टू वो क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50, ये पहली इक्वेशन है। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 90, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ये जो चीज है ना, इसका क्या मतलब होता है, पहले तो इसी कहानी को अंत कर लें एक बार कि क्या है ये। तो ये जो है
रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। इसका मतलब है ग्राफ की शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर मत जाए, और कोई मतलब नहीं है इसका। क्यों है इसका मतलब ये, एक्स जीरो या उससे बड़ा और वाई जीरो या उससे बड़ा, एक्स जीरो या उससे बड़ा, वाई जीरो या उससे बड़ा, तो क्या बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस इसलिए है ना। तो इसका और कोई मतलब नहीं होता है, पहली बात तो ये। तो अब आपको इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। ये z क्या दे रखा है, इसके ऊपर मैक्सिमम क्यों लिखा है, उससे फिलहाल आपको मतलब मत रखो। आप सिर्फ सब्जेक्ट टू के बाद जो लिखा है उनका आपको ग्राफ बनाना है, जैसे आपने जस्ट अभी पहले बनाया था वो बना दो। हाँ, उसके बाद देखते हैं z का क्या सीन है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ, पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट तो मैं निकाल दूँ डायरेक्ट, 0,50 आएगा और एक 50,0 आएगा। 0,50 एक पॉइंट, 50,0 दूसरा पॉइंट। तो अब इन ग्राफ की शेडिंग करो। तो 0,50 ये वाई एक्सिस पे होगा, थोड़ा सा इसको लाइन को लंबी कर दें ताकि लगे कि 50 यहाँ पे शूट कर रहा है ना। तो ये 0,50 यहाँ पे आ गया है ना, और थोड़ा ज़्यादा ऊपर आया क्या, यहाँ कर दो थोड़ा, 0,50 यहाँ पे आ गया। और एक क्या आएगा आपके 50,0 यहाँ पे आ गया। इनको स्केल से ज्वाइन करना आपको, तो ग्राफ पेपर में है ना, तो प्रॉपर ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है, x प्लस वाई इक्वल 50, फिर आया 3x प्लस वाई इक्वल 90, तो x को 0, y 90 आएगा, y को 0, तो x कितना आएगा 30। तो 0,90, 50 यहाँ पे तो 90 यहाँ मान लें, और 30, 50 यहाँ पे तो 30 यहाँ मान लें, इनको ज्वाइन कर दें। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया आपके, ये जो है कौन सा, किस लाइन का ग्राफ बन गया आपके, 3x प्लस वाई इक्वल 90 का ग्राफ बन गया। और तो कोई ग्राफ है नहीं बनाने को, शेडिंग कर लें, कर लेते हैं। जीरो, वही जीरो मानेंगे क्योंकि इन दोनों ग्राफ के, ये दोनों ग्राफ ओरिजिन को चीर फाड़ करके नहीं निकले, मुद्दा ये है। तो जीरो यहाँ रख दूं। तो जब मैं शेडिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे जीरो छोटा होता है 50 से, सही बात है, 0,50 से छोटा ही होता है। तो शेडिंग, ये लाइन बोली ओरिजिन की तरफ जाना है, इसको तो भेज दो, इसको, इसकी इच्छा पूरी करो। तो ये ओरिजिन की तरफ, इधर और इधर जितने पार्ट उनमें एरो बना दिया। फिर यहाँ पे जीरो रखो, 0 लेस देन इक्वल 90, तो ये ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू है। तो ओरिजिन की तरफ शेड कर दो, इसका पहला पार्ट इधर जा रहा है, दूसरा पार्ट इधर जा रहा है। तो ऐसी कोई जगह जहां दोनों बार एरो आए हों वो जगह है ये, इसको शेड कर दो, बाकी जगह से एरो को फ्री करो। ठीक बात। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये क्या है, इन दोनों लाइन के कटने पे आया है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, और ये जो लाइन है, जब ये कटी तो ये पॉइंट आया, तो ये लाइन कौन सी है, ये है 3x प्लस वाई इक्वल 90। ये लाइन कौन सी है भैया, ये है x प्लस वाई इक्वल 90। इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि 3x और 3x बन जाए, या फिर डायरेक्ट माइनस कर दो। यहाँ पे शायद मैंने एक पॉइंट x प्लस वाई 90 50, तो क्या होगा 3x माइनस एक्स 2x, वाई से वाई गया यहाँ 40, तो x कितना आएगा 40। उसको ऊपर सॉल्व करूँ, शायद यहाँ पे आपको दिखे नहीं, एक मिनट बताता हूँ मैं। जो आपको यहाँ लिख के दे रखा है, एक तो है 3x प्लस वाई इक्वल 90 और एक है x प्लस वाई इक्वल 15 को सॉल्व करना है। तो माइनस कर दें क्योंकि एलिमिनेशन हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 40, तो x कितना हो गया 20। x जब 20 है उसको यहाँ पुट कर दो, तो y 50 माइनस 20 30। तो जो पॉइंट था आपके, जैसे ये आपने a बोला, इसको आप b बोल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 20,30, और ये जो c है ये 0,50, ये आपका पॉइंट हो गया। ये ABC आ गए। अब इन पॉइंट का क्या करना है, इन, अच्छा पहली बात, मतलब पहली नहीं, एक बात और, कि ये पॉइंट जो है, अगर ग्राफ पेपर आप यूज कर रहे हो, ढंग से स्केलिंग कर रहे हो, तो इस पॉइंट के लिए एलिमिनेशन करने की नीड नहीं, आप इधर नीचे लाइन खींचो और सामने लाइन खींचो, अपने आप
x पे आपको 20 मिलेगा और y के सामने 30 ही मिलेगा। लेकिन मेरी घर की बात, जो घर की सलाह है वो ये है कि आप रफ में ही भले लेकिन सॉल्व कर लिया करो, ताकि यहाँ पे आप सही पॉइंट लिख पाओ। आई बात समझ में? अब ये जो पॉइंट है आपका, अच्छा एक चीज और, ये तो आपने शेडिंग करी ना, शेडिंग, इस शेडिंग वाले को क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? फिजिबल रीजन। दूसरा फिजिबल रीजन जो है वो है बाउंडेड। बाउंडेड मतलब जैसे अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज से बोले तो ये पैक्ड है ना, क्लोज फिगर। नाइन्थ की लैंग्वेज में क्लोज फिगर है। जैसे क्या बन रहा है? 4 वर्टेक्स के क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर होता है उसको बोलते हैं बाउंडेड। तो ये रीजन बाउंडेड, इसके 4 वर्टेक्स हैं। ओरिजिन से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि उससे सारे आंसर 0 बनने हैं। उसको छोड़ के वर्टेक्स तो 4 है, काम के 3 है। कौन से? ABC। तो फिजिबल रीजन जो OABC है वो बाउंडेड है। ठीक, अब पुट कर दो 30,0 को पुट करो वहां पे। Z जो दे रखा है ना, उसका क्या काम है? दिमाग में कचरा चल रहा होगा ना? कचरा तो नहीं है वैसे यार, तुम्हारे ख्याल कचरा कैसे हो सकते हैं, डाउट चल रहा होगा, है ना? तो Z जो है 4x प्लस वाई है। A पुट करो, A कितना है? 30,0, वो यहाँ पुट करो तो Z कितना आएगा? 4 इंटू 30 प्लस 0, तो Z कितना आएगा? 120। B जो है वो कितना दे रखा है आपको? 20,30, तो Z कितना देगा? 4 इंटू 20 प्लस 30, तो Z आ गया 110। C जो है वो कितना है आपके? 0,50, तो Z कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 50, तो Z हो जाएगा आपके 50, है ना? तो आपकी Z की वैल्यूज को मैं हाईलाइट कर दूं, ये है, और आपके Z की एक वैल्यू ये है। तो आगे लिखा हुआ है Z के मैक्स, तो Z की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 110, 120, और Z की मिनिमम वैल्यू है 50। तो मैक्सिमम पूछा है, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि Z की मैक्सिमम वैल्यू 120 है। ठीक है, तो ये आपके एक क्वेश्चन हो गया। और भी एग्जाम्पल हैं, उनको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये तो बाउंडेड वाले क्वेश्चन हो गए। अब बाउंडेड वाले तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सारे। मैं एक एग्जांपल और डिस्कस कर लूं, पर उसमें नया कुछ नहीं होने वाला। फिर एक जो है अनबाउंडेड वाला डिस्कस कर लेंगे। अनबाउंडेड ग्राफ जो है वो कैसे बनते हैं उनको फिर डिस्कस कर लेते हैं। बाउंडेड में ज़्यादा कुछ नया होता नहीं है, वही पॉइंट आपको निकालने हैं, वही पुट करना, वही आंसर आ जाएगा। अनबाउंडेड में क्या नया होता है मैं उसको डिस्कस कर लूँ। तो अनबाउंडेड वैसे आपके एग्जाम्पल नंबर जो है कौन सा है? सेकंड में बाउंडेड कर्व है। जो थर्ड है उसके अंदर भी आपके कर्व बाउंडेड है, तो वो ग्राफ नॉर्मल है, वो आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। मन में इच्छा है कि आप एक एग्जाम्पल और करवाओ बाउंडेड का तो मैं करवा देता हूँ। तुम्हारी इच्छा है मैं जानता हूँ, बहुत इच्छालु हो तुम। तो जो एग्जाम्पल थर्ड है वो कर लेते हैं। जेड जो है वो क्या दे रखा है आपको? जेड दे रखा है आपको 3x प्लस 9y, वो सब्जेक्ट टू x प्लस 3y लेस देन इक्वल 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, x लेस देन इक्वल y, और ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखा हुआ। तो ये जो है ये तो बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक साहब, अब ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि इनके ग्राफ बनाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल 60, जब x को 0 लिया तो y 20, जब y को 0 लिया तो x 60। तो 0,20 60,0 को मार्क करना है, तो मार्क करते हैं। 0,20 ये रहा, 60,0 ये रहा, और इनको आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ग्राफ है वो क्या बन गया है आपके? किसका ग्राफ बन गया है? x प्लस 3y
इक्वल 60 का ग्राफ बन गया। ठीक, x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10, x0 y10 y0 x10, तो 0,10, 20 यहाँ पे है तो फिर 10 तो बीच में ही कहीं होगा, तो ये 0,10 और 10। ये देखो रफ डायग्राम है भाई, इसको दिल पे लेना है कि यार ये एक को तो वहां बना दो, एक को यहाँ बना दो, हाथ है भाई बना रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, आपके x प्लस वाई इक्वल 10। दोबारा बनाऊं क्या, ये 20 से इतना ऊपर 10 इतना नीचे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे मन को, तुम्हारे मन को अच्छा लगना चाहिए। देखो तुम्हारे मन को अच्छा लगाने के लिए करूँ कुछ, या मान लोगे, चलो मान लोगे, इतने खराब भी नहीं हो तुम। और x इक्वल वाई है, तो x इक्वल वाई का तो मैंने तुमको बता ही रखा है कि वो तो ये लाइन है जो ओरिजिन से पास हो जाएगी, पहले भी आ चुकी है। ये एक चीज हो गई। अब शेडिंग करनी है, तो यहाँ 0 छोटा होता है 60 से, सही बात है, छोटा होता है 0, तो ये लाइन की तरह है ये, तो इसकी शेडिंग नीचे होगी, तो डाउनवर्ड सर ओरिजिन की तरफ भेजो उसको, इधर और इधर। फिर इसमें 0 बड़ा है 10 से, ये गलत है, 0 बड़ा है 10 से, ये गलत है, तो ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। और ये जो है, क्योंकि ये तो ओरिजिन को चीर फाड़ के निकल गई, तो यहाँ पे 1 कॉमा जरूर रखना है, तो रखो 1 लेस देन इक्वल 0, x को 1 y को 1 छोटा होता है, गलत बात, 1 बड़ा होता है, तो 1 कॉमा 0 तो ये पॉइंट है ना, तो x की तरफ नहीं आना, x से दूर जाना है, क्योंकि गलत आया तो x से दूर चलो। तो ऐसी जगह जहां तीनों लाइन के एरो आए हों, तो वो जगह कौन सी, ये वाली, तो बाकी एरो हटाओ, बाकी एरो हटा दो, पेंसिल से बनाओगे तो आप भी हटा सकते हो, ये नहीं बोलना कि आपके पास तो मार्कर है, हमारे पास थोड़ी होता है, पेंसिल तो आपके पास भी होता है ना भाई, और उसमें भी मिटाने का ऑप्शन होता है ना। तो अब ये जो रीजन आया यही बाउंडेड है, पैक है ना, क्लोज फिगर है, 4 वर्टेक्स में, 2 आपको पता है, 2 आपको निकालने, जब ग्राफ होगा तो इधर और इधर देख लेना, और इधर और उधर देख लेना, बट अभी नहीं है, और क्रॉस चेक करने का जुगाड़ तो वो क्या है कि ये जो पॉइंट है वो किन दो लाइन से आया है, इससे और इससे आया है। ये लाइन कौन सी, ये लाइन कौन सी है, जैसे मान लो यहाँ ए लिखूं, यहाँ बी लिखूं, यहाँ सी लिखूं, यहाँ डी लिखूं, तो सी और डी पॉइंट तो तुमको पता है, ए कैसे निकालोगे, तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन एक्स ऊपर लिखे हैं आप, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल 10, और ये लाइन कौन सी है, x इक्वल वाई, तो x इक्वल वाई यहाँ पुट कर दो, तो 2x इक्वल 10, तो x इक्वल 5, तो y भी 5, तो जो पॉइंट ए है वो आ गया 5,5। पॉइंट बी वो किस लाइन से आया, एक तो x इक्वल वाई से आया, और ये किससे आया, ये आया x प्लस 3y इक्वल 60 से, पुट कर दो, तो y प्लस 3y 4y, तो y 15 तो x भी 15, तो ये जो पॉइंट है कौन सा वाला पॉइंट है ये, बी, 15,15, सी जो है वो 0,20, और डी जो है वो 0,10 दिख ही रहा है। ये पॉइंट कहाँ पुट करोगे, जेड में पुट करोगे, फिर जेड को क्या करना था, लिखा नहीं मैंने, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है, हाँ, तो सबसे बड़ा आंसर और सबसे छोटा आंसर लिख दो, पुट तो कर लोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक अनबाउंडेड कर ले, है ना, एग्जाम्पल 4, उसको भी सॉल्व कर ले। तो जो आपका एग्जाम्पल 4 है उसमें क्या होगा वो देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 4 जो है उसमें आपको ये दे रखा है कि मिनिमाइज करना है आपको, कहां पे गया, खो गया, हाँ, मिनिमाइज करना है आपको z इक्वल -50x प्लस 20y, ये z है, वो सब्जेक्ट टू क्या क्या दे रखा अपने को, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 12, x y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दे रखा। तो ग्राफ बनाते हैं, पहले तो वही करते हैं इन तीनों के लिए, है ना।
तो x को 0 यही लिख दूं, x को 0 तो y 5 और y को 0 तो x -2.5। ये इसके लिए पॉइंट आ गया है ना पहली लाइन में। दूसरे के भी निकाल दूं, x को 0 तो y 3, y को 0 तो x 1। वैसे पहले एक एक पॉइंट निकाल के ही उनको बनाना चाहिए, सारे एक साथ नहीं निकालने चाहिए, बट मैं बना देता हूँ। और x को 0 y -4, y को 0 तो x 6। इनको अब मार्क करते हैं लाइन वाइज, है ना। इनको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट बोल देता हूँ, ये सेकंड, ये थर्ड, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ग्राफ बनाते हैं। ये ओरिजिन क्या क्या है भाई, 0,5, 0,5, तो ये 0,5, ये ए हो गया। माइनस का 2.5, 0। तो ये जो अभी देखो ये ऊपर रह गया है, ये साइड में रह गया है, ऐसे दिल पे मत लेना यार, हाथ है लाइन सीधी खिंच गई उतना काफी है, ठीक है। तो ये जो है ये मान लेता हूँ मैं 0,5 है, और ये जो है ये मान लेते हैं कि आपके जो पॉइंट है बी। और ये ग्राफ किसका है वो जरूर लिखना है आपको, ये ग्राफ है किसका, 2x माइनस वाई इक्वल -5। x को 0 y 3, x को 0 y 3, तो ये हो गया 0,3 और 1,0, तो ये हो गया 1,0। इनको ज्वाइन करते हुए, इनको ऐसे ज्वाइन करते हुए, एक तो उल्टे हाथ से लिखने में बड़ी परेशानियां है ना। तो ये ग्राफ किसका है, 3x + y = 3 का। अब इसको बनाते हैं 0,-4, नीचे जाएगा तो 0,-4 है ना। तो ये हो गया आपके 0,-4 और एक 6,0 यहाँ बना दें, 6, थोड़ा दूर बनाए क्या, तुम्हारा मन नहीं मान रहा, चलो 6,0 यहाँ मान लेते हैं। तो इनको ज्वाइन करते हुए लाइन निकाल दें। अरे तुम्हारे मन की है, मेरे मन की भी नहीं चली, कहीं और से निकल गया। तो 6,0 बन गया, ठीक। ये रफ डायग्राम हो गया आपका। इनकी नेमिंग कर दो, ए बी, यहाँ सी, इधर डी और इधर ए लिख दो। ये पॉइंट हो गया। अब शेडिंग करें तो शेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे 0 बड़ा होता है -5 से, सही कह रहा है, 0 बड़ा होता है। तो ये लाइन ये रही, ये नीचे आने को बोल रहा है। अब मैं उधर वाले शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाने नहीं, तो मुझे क्या मतलब, ठीक। यहाँ पे रखते हैं 0 बड़ा होता है 3 से, 0 जो है वो 3 से बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है 3 से, गलत, जो छोटा होता है। ओरिजिन से दूर चलो, ये लाइन किधर है, ये लाइन ये रही, ये ओरिजिन से दूर जा रही है, तो ले जाओ इसको दूर। और 0 छोटा होता है 12 से, ये सही बात है। तो ये ओरिजिन की तरफ ये लाइन ये रही, लिखा नहीं लिखा मैंने, अरे लिखो ना, इतना ज्ञान दे रहा हूँ, खुद नहीं लिख रहा हूँ। 2x - 3y = 12। तो इसने बोला ओरिजिन की तरफ जाना है, तो उसको ओरिजिन की तरफ, ये ना यूं, ये ओरिजिन ये लाइन, तो ये उधर जा रहा है ना, ये उधर जा रहा है, तो ये उधर जा रहा है, चला है ना। अब ये देखो कॉमन एरो ये वाली जगह पे आ रहा है, ये शेडिंग कर दिया आपने। अब ये अनबाउंडेड है, इसमें कितने वर्टेक्स है आपको भी नहीं पता। ट्राइंगल होता, क्वाड्रिलेटरल होता, पेंटागन होता, पैक होता, तो वर्टेक्स दिखते हैं, इनमें नहीं दिख रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं। अनबाउंडेड है, तो आपको ये जो अनबाउंडेड रीजन है, आप इसकी आउटलाइन को तो डार्क कर सकते हो ना। इसकी आउटलाइन क्या है, ये इसका आउटलाइन है, ये जो है ये इसका आउटलाइन है, आ रहा है इसमें पार्ट शेडिंग के अंदर, बिल्कुल इधर जाना नहीं है। ये भी पार्ट इसका आउटलाइन है, ये पार्ट भी इसकी आउटलाइन है, और ये पार्ट भी इसका आउटलाइन है, ये पार्ट, और पेरीमीटर बोल लो, आउटलाइन बोल लो, यही है ना। यही पार्ट है जिसको आपने शेड किया है, वो इसी पार्ट में, बाकी कोई इस साइज का नहीं है। तो ये इसका आउटलाइन को आपने डार्क किया। इस आउटलाइन में कौन कौन से पॉइंट आए, सबसे पहले आया ये, तो एक तो क्या आया आपके ए पॉइंट आया, तो ए कितना आया 0,5। फिर सी पॉइंट आया, वो कितना आया 0,3। फिर डी पॉइंट आया, वो 1,0। फिर ई पॉइंट आया, वो आया 6,0। ये आपके पॉइंट्स आ गए, यही आपके अब कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इनको
जेड में रखो, तो जेड में रखें। जेड में रखने पे वैल्यूज जो मैं डायरेक्ट बुक में देख के लिख दूं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जो 0,5 है उस पर z कितना आ रहा है आपके 100 आ रहा है। जो आपके 0,3 है उस पे z कितना आ रहा है 60 आ रहा है। जो आपके 1,0 है उस पे z कितना आ रहा है -50 आ रहा है। मैं तो शायद थोड़ा नीचे लिख दूं, दिखे नहीं, लेकिन बुक है आपके पास उसमें देख के लिख रहा हूं मैं। और z जो है इस साइड नहीं लिखे, z जो है वो अब चलो यही लिखता हूँ एक बार। 6,0 पर जो z है वो कितना आ रहा है -300 आ रहा है। ये आ रहा है आपके पॉइंट, ठीक। तो अब जो इसमें चीज है कि इसने जब मिनिमाइज पूछा था तो वैसे तो जो करते आए हैं उसके हिसाब से तो -300 जो है वो मिनिमम आंसर है जो 6,0 पर है। बट क्योंकि अनबाउंडेड तो इतने आसानी से मानेगा नहीं। किसने कहा कि 6,0 के अलावा यहाँ पे इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई और पॉइंट पॉसिबल नहीं है? इसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो आप कि उसको मैं पुट करूं z के अंदर और आंसर -300 से भी कम आ जाए? 6,0 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट इस स्पेस में क्यों पॉसिबल नहीं है कि उसको पुट करने पे -300 से भी कम आंसर आ जाए? हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये एक्चुअली वर्टेक्स थोड़ी है, ये तो आपने कॉर्नर पॉइंट किसी एक प्रॉपर मेथड का यूज करके नहीं निकाला, आपने आउटलाइन पे जो पॉइंट है उसको कॉर्नर पॉइंट मान लिया। बट तो अनबाउंडेड है, इसको तो हजारों कॉर्नर पॉइंट निकल सकते हैं। मुझे क्या पता कि इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जिससे -300 से कम आंसर नहीं आया। पता करो, फिक्स करो इस प्रॉब्लम को कि ऐसा पॉइंट और भी है, मुझे नहीं पता, या यही पॉइंट है तो यही आंसर। दोनों चीज को फिक्स करो, ठीक। तो फिक्स कैसे करें? तो आप बोल रहे हो z का मिनिमम आंसर -300, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आप ये कह रहे हो, इधर लिख दूं, आप ये कह रहे हो, मैं फ्रेम से बाहर हूं थोड़ा, z का मिनिमम आंसर -300 है। मैं बोल रहा हूँ z मिनिमम आए तो लेस देन लगा दो, और अगर मैक्सिमम आए तो ग्रेटर देन लगा दो, अगर मैक्सिमम आए तो ग्रेटर देन, मिनिमम आए तो लेस देन। ये कर देना है। z कितना है? माइनस का 50x प्लस का 20y लेस देन माइनस, लेस देन इक्वल नहीं, सिर्फ लेस देन लगा है, ये याद रखना है ना। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन पुट करो। x को 0 तो y जो है वो 0 से 0 कैंसिल तो -15, और y को 0 तो x कितना आएगा 6, तो 6,0 वो ये रहा। और 0, -15 -4 यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 0, -15 यहीं कहीं होगा। मैं रैंडम रफली मार्क कर रहा हूँ। इनको ज्वाइन करो, स्केल लिखो, और मतलब लिखो नहीं, स्कोल नहीं, स्केल लाओ और ज्वाइन कर दो। डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि इक्वल नहीं होता है ना तो लाइन डॉटेड बनती है, इक्वल नहीं होता है तो लाइन डॉटेड बनती है, इक्वल इन्वॉल्व तो लाइन डार्क बनती है। शेडिंग करें, शेडिंग करते हैं, वही 0 रखेंगे। तो 0 जो है छोटा है -300 से, 0 तो भाई साहब बड़ा है, तो ये ओरिजिन से दूर जाएगी, तो ये लाइन ओरिजिन से दूर, इधर 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 इधर, तो इधर, तो ये आपकी नई शेडिंग, और ये जो है आपकी पुरानी शेडिंग। तो इस नई शेडिंग और पुरानी शेडिंग में क्या जगह है जो कॉमन है, या क्या कोई जगह कॉमन है? तो हाँ है, नई शेडिंग और पुरानी शेडिंग में जगह कॉमन है। कॉमन का मतलब इस जगह पे और पॉइंट हैं जिनको रखने पे z -300 से भी कम आएगा। ये होता है कॉमन होने का मतलब कि और पॉइंट है, इसलिए तो कॉमन आया। तो इसका मतलब अगर कॉमन जगह है तो -300 इज नॉट द मिनिमम आंसर। मिनिमम क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन -300 मिनिमम नहीं है, क्योंकि कॉमन जगह आने का मतलब और पॉइंट है जो इससे भी कम आंसर दे सकते हैं। तो इफ देयर इज अ कॉमन रीजन देन z इक्वल -300 is not the minimum value. If there is no common reason then z equal -300 will be the minimum value. तो फिलहाल यहाँ पे -300 मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि कॉमन रीजन है। और कहीं शेडिंग करो, कॉमन रीजन ही नहीं आया तो बात ही खत्म। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल 5 है, उसमें आप शेडिंग करोगे, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो कॉमन रीजन नहीं आ रहा तो बात ही खत्म, ना कोई कॉर्नर पॉइंट ना कोई z की वैल्यू निकालना। इफ देयर इज नो कॉमन रीजन, शेडिंग के जैसे 5th एग्जाम्पल में, या किसी भी रैंडम बात करो, एक शेडिंग इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो कॉमन कुछ आया नहीं आया, तो जब कॉमन रीजन नहीं तो क्वेश्चन खत्म ना, फिर सॉल्व नहीं करना।
तो ये जो है फ्रेम में आता हूँ, ये जो है आपके एलपीपी की 12.1 जो कि इस साल के सिलेबस में बची है, उसके लिए थ्योरी थी, अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन 2-3 तरह के होते हैं, वो मैंने एड्रेस कर दिए हैं, थ्योरी पूरी आपको बता दी है, प्रैक्टिस आपको करनी है और खुश रह के पढ़ाई करनी है, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ते आओ उसको पढ़ना है, मुश्किल चैप्टर पहले करने हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले करना है, आसान काम को लास्ट में करना है, खुश रहना है, डरना नहीं है, सब अच्छा होगा, ठीक है।